वेलकम बैक। आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। मैं रितेश सर। तो हम लोग सर क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके थे। 11वीं में जनरल एंट्री और डिस्काउंट का ऑलरेडी हमने वीडियो बता दिया। कंपाउंड एंट्री भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कंपाउंड एंट्री से रिलेटेड है और इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको 11वीं 12वीं प्लस बीकॉम से रिलेटेड सारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग करते हैं। जर्नल एंट्री एसके सिंह का बुक है, आप यहाँ कर सकते हो। तो आ जाओ भाई, हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जर्नल एंट्री, क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है, सुनो बताओ सर। लिखता है जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, 1 मार्च 2022। अब न्यू बुक होगा तो 1 मार्च 2023 होगा, और क्या है। तो जर्नल का पहले हम लोग फॉर्मेट खींचेंगे, जर्नल एंट्रीज डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स जीएफ एलएफ जीएफ नहीं एलएफ, और डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। पर्टिकुलर्स एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम एंड क्रेडिट अमाउंट कॉलम। ठीक है, कहता है 1 मार्च को देखो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स, यानी धंधे में हमारे पास में क्या क्या आया, कैश भी आया और गुड्स भी। गुड्स को यहाँ हम लोग स्टॉक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्टॉक, बचा हुआ सामान। तो 1 मार्च 23, देखो धंधे में क्या आया, कैश, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। स्टॉक अकाउंट डेबिट, देखो बचा हुआ सामान था पहले से वही आया, तो स्टॉक टू कैपिटल अकाउंट। देखो धंधे में बढ़ा है कैश कितना से, 2.5 लाख से, असेट से, इसलिए क्या करेंगे इसको डेबिट। और स्टॉक हमारा असेट से भी बढ़ा है डेबिट। और ये क्या है, कहाँ से आया, ऑनर लगाया, और ऑनर का इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारे लिए, लायबिलिटी। अगर ये बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। बीइंग क्या, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड स्टॉक, स्टॉक या गुड्स ही लिखो, हो गया एक एंट्री। दूसरा है हमारा कौन सा, 5 मार्च को क्या लिखता है, गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल। 5 मार्च को क्या हो रहा है, विनोद अग्रवाल से हम खरीद रहे हैं, परचेज। ठीक है, तो परचेज बढ़ा है, डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे, विनोद अग्रवाल। अब देखो विनोद अग्रवाल को अभी पैसा दे रहे हैं नहीं, उधार है हमारा, तो विनोद अग्रवाल लायबिलिटी है हमारे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स होता है और क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी है, तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। विनोद अग्रवाल अकाउंट कितना, 50,000। परचेज बढ़ा इसलिए डेबिट, लायबिलिटी बढ़ा है क्रेडिटर्स के नाम से, इसलिए क्या करेंगे, क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विनोद अग्रवाल। 5 मार्च के बाद है हमारा 10 मार्च। देखो 10 मार्च को क्या लिखता है, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। प्रियंका को बेच रहे हैं, बट उसने लिखा यहाँ कैश नहीं, यानी ये उधार है। तो जब हम किसी को उधार बेचते हैं तो उससे पैसा लेना है, तो हमारे लिए असेट्स होंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। ठीक है, तो असेट्स बढ़ा यानी प्रियंका का खाता हमारे यहाँ बढ़ेगा, तो प्रियंका के अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो प्रियंका अकाउंट डेबिट,
ठीक है। अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देखो सेल बढ़ा है, इनकम है, क्रेडिट करेंगे कितना 30,000। एक तरफ असेट्स बढ़ा है, दूसरे तरफ हमारा सेल्स के कारण यानी इनकम बढ़ा है तो इनकम बढ़ाएंगे। बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। 10 मार्च के बाद है हमारा 20 मार्च। 20 मार्च को क्या आ रहा है देखो, कहता पेड टू विनोद अग्रवाल 48,500 इन फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट टू हिज अकाउंट। देखो विनोद अग्रवाल से उधार कितने में हम खरीदे थे, 50,000, है ना। लाइबिलिटी कितने से भरा था ये, 50,000 से। जब पेमेंट की बातें हुई तो उसको 48,500 में हम लोग फुल एंड फाइनल पेमेंट, यानी 48,500 रुपये देंगे और पैसा नहीं देंगे, यानी जो बीच का गैप है वो क्या हो जाता है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, तो लिखिए, तो विनोद अग्रवाल लाइबिलिटी है, कमेगा, पैसा देंगे तो क्या करोगे सर जी, डेबिट करेंगे, क्योंकि बढ़ता है तो क्रेडिट करते और घटता है तो डेबिट। विनोद अग्रवाल अकाउंट्स डेबिट, हमने उसको क्या दिया पैसा, तो टू कैश अकाउंट कितना 48,500। देखो कैश कितना जा रहा है 48,500, कैश में आपको लिखना है 48,500। विनोद अग्रवाल का कितना बाकी था हमारे यहाँ 50,000। अब देखो 1,500 का डिफरेंस है, ये क्या हो जाएगा डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट है हमारा कैश डिस्काउंट। देखो कैश जब पेमेंट करते उस टाइम पे इसने छूट दिया है तो 1,500। जहाँ भी फुल एंड फाइनल लिखा यानी जितना बाकी है उसमें इतना पैसा देना है, इसके बाद 1 रुपया नहीं देंगे, यानी ये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ इनकम हो जा रहा है, ये हमको मिल रहा है। तो बीइंग क्या कैश पेड टू किसको, विनोद अग्रवाल। ठीक है 20 मार्च। इसके बाद है हमारा 22 मार्च को है, देखो रिसिप्ट फ्रॉम प्रियंका 29,750 एंड डिस्काउंट अलाउडेड, यहाँ लिख के दिया है कोई बात नहीं। तो देखो 29 को है, 29 मार्च आप फॉर्मेट में लिखिएगा। देखो कैश रिसीव हो रहा है यानी कैश बढ़ेगा हमारा, असेट से डेबिट करेंगे, और डिस्काउंट हमारे लिए यहाँ एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसको डेबिट करोगे। कैश असेट से बढ़ा है इसलिए डेबिट, और डिस्काउंट एक्सपेंसेस है हमारे लिए बढ़ा है इसलिए डेबिट। टू प्रियंका को कितना असेट्स थी यानी डेटर है, अब इन्होंने हमें पैसा दे दिया तो क्या करोगे क्रेडिट करेंगे कितना। अब देखो 30,000 बाकी था, 30,000 से क्रेडिट होगा। कैश 29,750 आया है जी सर, तो कैश में लिखिए 29,750। देखिए जो जितना बोले उतना ही करना है। प्रियंका के यहाँ कितना बाकी था 30,000, ठीक है। कैश कितना मिला है 29,750, कैश में लिख दी, और डिस्काउंट कितना है 250, बस हो गया और क्या है। अब देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों मैच करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एकदम आप ट्रांजैक्शन समझिए या मॉडर्न अप्रोच से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीइंग क्या कैश रिसिव्ड फ्रॉम प्रियंका एंड डिस्काउंट अलाउडेड, हमने उसको छूट, बस हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, इसको आप लोग लिखिए, तब तक इसको हम साफ करते हैं और 12 जस्ट करेंगे। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन हमें करना है। आज एक क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे 12। ठीक है, पर वो कहता कि जर्नलाइज करो, ठीक है कोई बात नहीं, जर्नल एंट्री तो ही कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, आप क्वेश्चन नंबर हमें कमेंट में बताइए, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें। ठीक है, ऐसे तो हम साथ में चल रहे। अगर आप किसी चैप्टर में आगे चल रहे, मान लो कहीं लीजर में है, ट्रायल बैलेंस में, हो सकता है क्योंकि हम पीछे से स्टार्ट किए इसलिए लेट से, ठीक ना, तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब ये हिचक क्वेश्चन नंबर 12, देखो 12 में क्या लिखता है, जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अच्छा, जनवरी का महीना है, पहले हम फॉर्मेट खींच लें। जी सर खींच लीजिए, फॉर्मेट खींचिए, है ना। ये होगा हमारा डेट का कॉलम, ये LF, ठीक है सर, और ये डेबिट और ये क्रेडिट का।
एकदम पटरी से खींचिए। इसमें क्या लिखूंगा, डेट, इसमें पर्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स, LF, लेजर वैल्यू। ये ना पृष्ठ संख्या होता है, बताएंगे क्या होता है। जब लेजर को जर्नल से जब लेजर बनता है तब इसमें यूज किया जाता है, ठीक है। ऊपर में लिख दो भैया, जर्नल इंटीज। जी सर। आ जाओ 13 ना 12। लिखता क्या है, सीमा स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश एंड प्लांट। देखो सीमा बिजनेस चालू कर रही है विथ कैश एंड प्लांट, कंपाउंड जनरेटी है और क्या है। तो धंधे में क्या आएगा सोचो, धंधे में कैश आएगा और प्लांट आएगा, प्लांट, ठीक है। तो कैश कितने का आएगा, 20,000 और प्लांट है 50,000। तो दोनों एसेट्स हमारे लिए बढ़ेगा, डेबिट करेंगे। आया कहाँ से, सीमा लगा दी। तो सीमा कौन है हमारे लिए धंधे में के लिए, ऑनर। ऑनर का जितना इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी, बढ़ेगा क्रेडिट। बस सिंपल सी बात है। खर्चा हानि संपत्ति बढ़े तो डेबिट, घटे तो क्रेडिट। इनकम प्रॉफिट लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट, बस। अब देखो धंधे में कैश 10 जनवरी का है, जी सर, जनवरी 10 कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट। प्लांट भी आया तो प्लांट भी असेट्स है, अकाउंट डेबिट। टू कौन लाया, सीमा, सीमा लाई, यानी सीमा के नाम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। कितना, 20,000 कैश, प्लांट है हमारा 50,000, टोटल कितना हो जाएगा, 70,000। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड। अब देखो नरेशन का यही पर ये कॉलम खींचिएगा, पूरा नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं खींच दीजिएगा, ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड प्लांट, हो गया। दूसरा देखो क्या लिखता है, 15 जनवरी को परचेज गुड्स फ्रॉम आर्यन फॉर कैश एंड क्रेडिट। सुनो 15 जनवरी, 15 जनवरी को क्या हुआ है, देखो सामान खरीद रहे किससे, आर्यन से, और उनको ना हम कैश में खरीद रहे हैं और उधार भी। कैश में 10,000 और उधार में 20,000, तक टोटल परचेज कितना हुआ, 30,000। तो परचेज के नाम से हम कितना लिखेंगे, 30,000। तो परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक। टू, अब देखो कैश में खरीदे तो धंधे से कैश गया। अब कैश में हम कितना खरीद रहे हैं, 10,000, जी सर। तो क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे कैश के नाम पे, 10,000। और उधार कितना खरीदे, 20,000, यानी आर्यन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी, बढ़ा है, क्रेडिट करेंगे। तो आर्यन कितना, 20,000। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा टोटल, 30,000। तो परचेज में हम कितना लिखेंगे, 30,000। बीइंग क्या, गुड्स परचेज्ड, हो गया। जनवरी 15 के बाद है जनवरी 20, जनवरी 20 कहता है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 10,000 में हमने कैश में बेचा एंड क्रेडिट है 15,000 किसको, राजेश को। अब देखो बेचा 10,000 कैश में और 15,000 उधार, किसको, राजेश को। तो टोटल कितने का बिका सर जी, 15 10 25। तो देखो तो कैश कितना आएगा धंधे में, जितना नगद बिका है। तो कैश अकाउंट डेबिट, नगद कितना बिका है, 10,000। तो कैश में कितना लिखेंगे, मात्र 10,000। और उधार कितना बेचे हो, 15,000। तो उधार जिसको बेचते हैं उसका नाम लिखना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इससे पैसा लेना है। तो देखो ये डेटर है हमारे लिए, बढ़ा है, करंट असेट्स है, डेबिट करेंगे, ठीक है। बढ़ा है डेबिट, कितना, 15,000। अब बताओ नेट सेल कितना हो गया टोटल, यानी सेल्स इनकम हमारा क्रिएट हुआ है 15 10 25,000। बीइंग गुड सोल्ड, हो गया। अब देखो उसके बाद क्या लिखता है, 25 जून का
ना ना, राजेश से नगद प्राप्त हुआ। और जनवरी 25, आइए देखिए क्या लिखता है, कैश रिसीव फ्रॉम राजेश 14,500, अलाउडेड हिम डिस्काउंट 500। देखो कैश रिसीव्ड हुआ है कितना राजेश से, 14,500। देखो 15,000 बेचे थे, यानी इन्होंने 15,000 के बदले में हमको कितना दिया है, 14,500। तो कैश हमारा बढ़ेगा जी सर। तो कैश अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट हम दे रहे हैं राजेश को, तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेज डेबिट करेंगे, और टू क्या, राजेश के खाते को क्रिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि असेट्स अब राजेश पैसा दे दिया, यानी इसका खाता कमेगा। तो कैश 14,500, डिस्काउंट 500, टोटल कितना, 15,000। देखो 15,000 उधार बेचे थे, 15,000 आ गया, यानी इसके खाते में अब 1 रुपया भी बाकी नहीं है। जर्नल एंट्री का मतलब ये हुआ। देख लो डेबिट जितने से हुआ उतने से हम क्या कर दिए, यहाँ पे क्रिएट कर दिए, तो इसके खाते में 1 रुपया भी बाकी नहीं। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, ठीक है। अब जनवरी 31, जनवरी 31, ठीक है। आ जाओ जनवरी 31 को क्या है वो देखते हैं। कहता है परचेज मशीनरी वर्थ 20,000 एंड टूल्स 2,000। अच्छा यहाँ पूरा देखो, मिथिला मशीनरी से 20,000 का मशीनरी और 20,000 2,000 का औजार खरीदे। अब देखो मिथिला मशीनरी दुकान का नाम है, उससे हम मशीन प्लस में उसका टूल्स खरीदे। तो देखो मशीन के साथ जितना भी टूल्स औजार दिया जाता है, ये भी हमारे लिए असेट्स है ना। अगर आपके घर में कम से कम सिलाई मशीन हो, कुछ भी हो, तो उसके साथ देखना ना बॉक्स में पेचकस क्या क्या दिया जाता है, तो वो टूल्स होता है, औजार पाती, ये भी उसके हमारे लिए क्या है, असेट्स। तो अलग अलग लिखो ना भाई, मशीनरी के नाम से अलग है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, टूल्स भी हमारे लिए असेट्स है। टूल्स कितने का है, 2,000 का मशीन है इतने का, अकाउंट डेबिट एंड टू। देखो मिथिला मशीनरी वाले को पैसा नहीं दिए है, तो लिखना पड़ेगा मिथिला मशीनरी अकाउंट, ये दुकान का नाम है। कितना, 20,000 का मशीन है, 2,000 का टूल्स है, 20,000 का मशीन है, 2,000 का टूल्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा ये, 20 दो 22,000, यानी मिथिला मशीनरी को कितना पैसा देना हमको, 22,000। ठीक है जी सर। बीइंग क्या, मशीन एंड टूल्स परचेज फ्रॉम मिथिला मशीनरी से, ठीक है। इसके बाद 31 दिसंबर, जनवरी को क्या लिखता है, रेंट पेड है कितना एंड सैलरी है, ठीक है। 31 जनवरी, जनवरी 31, तो रेंट भी हमारे लिए खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी भी खर्चा, सैलरी अकाउंट डेबिट, और पेड हुआ तो टू कैश। देख लो सब कंपाउंड जर्नल एंट्री हो रहा है, सब में मर्ज कर रहे हैं कि नहीं, मर्ज करते हुआ ये पूरा कंपाउंड था। अब रेंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस है, और सैलरी भी है, तो दोनों को मर्ज कर दो, और कैश हमारा ऑलरेडी रियल एसेट्स है। तो रेंट में 2,000, सैलरी में 3,000, रेंट में 2,000, सैलरी 3,000, टोटल कैश कितना, 5,000 हो गया। बीइंग क्या, रेंट एंड सैलरी पेड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांजेक्शन नंबर 31 हम लोगों ने कर लिया ख़त्म। अगले वीडियो में आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 12 के बाद, यानी 13, 14 जो भी है हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, टाटा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है।